यहाँ पर है गीता भवन। अगर आप यहाँ पर रात के लिए स्टे कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रजाई गद्दे मिलते हैं। और इससे आगे चलिए हम, यहाँ हमको जाना है अभी रजिस्ट्रेशन करवाने जनेऊ का। शांति कुंज के दर्शन कीजिए आप। ये देखो गायत्री मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, पीछे आपको सुनाई दे रही होगी आवाज। सारे आपको पीले कपड़ों में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। एक बच्चे का करना है तो एक फॉर्म भरना है, दोनों बच्चों का करना है दोनों फॉर्म भरने हैं। और फॉर्म हमने फिल कर दिया, उसके बाद आगे का बताते हैं आप। फॉर्म भरने के बाद यहाँ से लेने हमने तो बच्चों को हवन सामग्री पहनने किट वो मिलेगी यहाँ पर ले लेंगे हम 2 सेट। तो विवेक विवेक स्टील वाले। ये आगे हम हवन सामग्री इतना सामान मिला है और प्राइस है दोस्तों इसका 2200 कुछ का, 1100 लगा लो। एक बच्चे का मुंडन का जो सेट मिलता है यहाँ से। और जो बच्चों की माँ होगी उसको पहननी है साड़ी, पिताजी को पहनना है कुर्ता और नीचे धोती। हमने कितने वीडियो देखे मैं उसमें बताया नहीं धोती घर से लाते, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ धोती घर से लेके आना पापा की, और मम्मी को तो साड़ी घर से। वो भी हो रहा है मुंडन, बाल उतर रहे हैं। ये देखो हमारा गन्नी कितना सुंदर लग रहा है। कान चित्र है लैपटॉप। देखते हैं गुन्नी कितना दर्द होता है। हो गया नहीं हुआ, बस छिद गया। थोड़ा सा हाँ कर लो, ये बाल मिल जाएंगे ना हमको ही, वो सिवाने हैं फिर। अब बड़े वाले बेटे के कान छिप रहे हैं। बस हो गया। बड़ा अच्छा तो घुमा अच्छी तरह देना भैया। भाई साहब किसको नहीं मिला लेते जाइए, यहाँ जाम ना करें, साइड में बैठो। उधर भी बैठने जगह है। भगवान के दर्शन में पहुंचो, दर्शन करके आ जाओ। जाओ भगवान के दर्शन करके आ जाओ, सीधा जाओ सीधा।
हम रात को 2 बजे निकले थे दिल्ली से, तो 6:30 बजे हम शांति कुंज पहुँच गए थे। तो हमको जिस परेशानी का सामना करना पड़ा, आपको ना करना पड़े। तो यहाँ पर ना चेंजिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हम सुबह आए तो उसमें कमरा भी क्या लेते 2 घंटे के लिए। तो आप एक दिन स्टे करो, उसके बाद करोगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन हम थोड़ा परेशान हुए, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आपको जेंट्स से धोती लानी है घर से, मिठाई और फल वो भी घर से ही लेके आना। यहाँ 10 बजे खुलता है और 10 बजे ही जनेऊ का समय भी होता है, तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप एक बच्चा है तो आधा किलो मिठाई और फ्रूट 2 प्रकार के लेके आना घर से। 2 बच्चे होंगे तो आधा किलो के 2 डब्बे लाना घर से मिठाई के और फ्रूट के, वहाँ पर लगते हैं जनेऊ में। और अब हम यहाँ पर सामान रख देते हैं जहाँ पर हमारा जनेऊ संस्कार होगा। तो बच्चे अभी सामान लेने चले गए, मिठाई फल वो 10 बजे खुली, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए आप लोग ये गलती मत करना। नहीं हो जब तक गायत्री मंत्र बोल के जल का सिंचन कर लिए पवित्रीकरण हो गया। दूसरा एक बार गायत्री मंत्र बोल के 3 बार स्वाहा 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 जल कीजिए। अब तीसरा काम करेंगे, शिखा का पूजन करते हैं। माथे पर जो शिखा होती है ना चोटी, ये सबको रखनी चाहिए। ये क्या है, ये वही स्थान है जहाँ से मस्तिष्क में विचार आते हैं, और ये हमारी पहचान है। पुराने समय से सनातनियों की हिंदुओं की यही पहचान रही है। क्या माथे पर शिखा, दूर से ही कोई देखकर आपको पहचान रहे हैं। हाँ, तो ये शिखा हम सबके माथे पर होनी चाहिए। जो आते हैं पूरा करवाएं तो थोड़ा सा शिखा छोटे बाल करके रखवा लीजिए, बहुत जरूरी आपके पहले के समय रेडियो में एंटीना होता था, मोबाइल में एंटीना होता था, चोरी हट गया तो हम सोचते हैं कि हमारे को भी एंटीना रख दिया। हाँ, बिना एंटीना तो मोबाइल पर मॉडल, लेकिन ये जरूरी है। इसको रखना चाहिए, आपकी पहचान। और दूसरी पहचान क्या होती है, यही तो पहचान रही हमारे। भगवान ने भी सिद्धांत किया, भगवान ने हमारे लेके आते हैं पूजन करते तो चढ़ाते हैं ना जनाब पैसे देने वाला पंचायत। और उसके बाद नीचे 3 छोटी छोटी और गांठें लगती हो, क्या है, भूर भुवस्व 3 व्याहृतियाँ। गायत्री मंत्र में जो भूर भुवस्व है ना, ये 3 व्याहृतियाँ 3 गांठें। उसके बाद नीचे 3 धागे आपको दिख रहे हैं। ये 3 धागे क्या है, ये गायत्री मंत्र के 3 चरण 3 पद हैं, 3 शक्तियाँ हैं। तो गायत्री माता की 3 शक्तियाँ, यही शक्तियाँ जो गायत्री सरस्वती और सावित्री के रूप में, वो जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश और उनका सहयोग देने वाली सरस्वती लक्ष्मी काली बन जाती है। और धीरे धीरे करके जितने भी देवी देवता हैं सब गायत्री से ही उत्पन्न होते हैं। एक नहीं है सबका स्रोत, एक है शक्ति माता गायत्री माता। तो ये वहीं से सब एक अपने अपने नए नए जब तक काम बढ़े तब तक नए नए कामों को संभालने के लिए नई नई शक्तियाँ लेती चली गई। मुख्य रूप से 3 ही है सृष्टि के निर्माण। तो ये 3 मुख्य हैं, इसी को आप ज्ञान की भाषा में भी देख लेते हैं। लक्षण ब्रह्मणा पृथ्वी वरुणा कस्यास्य पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद्यमन्नाद्यायादधे अग्निन्दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपक्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सीढ़ियों को छोड़ अब एक जो पुलिस का धागा अपने हाथ में ले लीजिए। अब उसको ये छोटी वाली अंगुली और अंगूठे में लगा लीजिए, 3 अंगुलियों के सामने से। कोई एक बालक भैया आप बाबूजी के साथ चले जाइए, तो स्कूल जा करके खुला हुआ है उसमें से ले आइए, 2 स्कूल ले आइए। बोलिए कि भगवान की जय। तो ये जन्म का धागा संकल्प
और इसमें हम इस प्राण प्रतिष्ठा करना है, 5 शक्तियों का आवाहन, ये प्राण प्रतिष्ठा। जब माँ के गोद में बालक आता है ना तो उसमें प्राण होते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता, माँ दादी को समझना पड़ता है इसको भूख लग गया, भोजन कराया जाए। हाँ, नहीं देंगे ऐसा, देख रेख नहीं करेंगे, ठीक से तो क्या होगा, प्राण निकल के भाग जाएगा। तो ऐसे ही आगे जो आज प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाएगी ना, उसको जो देना है उसका जो भोजन आज आपको बताया जाएगा, और यदि नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, प्राण निकल के भाग जाएगा। हाँ, तो भोजन और भजन दो बातें आपको बताई गई थी ना, भोजन में वो ज्यादा लगा हुआ है। हाँ, और दोनों शब्द एक ही जैसे दिख रहा है, 3 अक्षर है, तीनों तरह से अपने समाना है। ठीक है, चलिए हाथ नीचे कर दें। और ऐसे नहीं करेंगे, संयम नहीं बरतेंगे, तत्परता नहीं दिखाएंगे तो फिर किसकी आवश्यकता होगी। हाँ, किसकी आवश्यकता होगी, खाली हाथ नहीं, दंड की आवश्यकता। तो प्रकृति ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम काम करता है भगवान का। हाँ, जैसा चाहे कर्म वैसा फल मिलता चला जाता है, तो जैसा करता है उसको वैसा मिलता चला जाता है। तो आपको आप गलती करेंगे तो उसके लिए दंडित अपने आप स्वतः ही होते चले जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां आती चली जाएंगी शरीर में, उसका कष्ट भोगते चले जाएंगे, और दंड इतना गलती इतनी बढ़ जाएगी फिर अकाल मृत्यु तक में झेलना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप सावधान रहें, और ये दंड सावधान करने के लिए। हाँ, और ये ब्रह्मदंड कहते हैं इसको, इसमें कलावा बांध दीजिए, जल्दी से थोड़ा तिलक लगा दीजिए और चावल फूल छोड़ के उसका पूजन कर दीजिए। ठीक है, पूजन करने से क्या हो गया, अब ये चमत्कारी दंड हो गया। अब ये अपने आप आकाश में उड़ेगा और फिर धुलाई होगी। तो ये ब्रह्मदंड है, अपने घर में पूजन स्थली में भगवान की तस्वीर जहाँ रखेंगे ना वहीं पास में रखेंगे, और इसको देख करके आपको ये याद आता रहेगा कि हमें ये गलती करेंगे तो भगवान हमें दंडित भी करेंगे। रावण शिव जी का भक्त था, लेकिन फिर भी यदि जब गलती करने पे आ गया तो फिर शिव जी ने भी साथ छोड़ दिया। हाँ, तो भगवान के साथ भले ही हम जुड़े रहें, लेकिन गलती करेंगे तो भगवान फिर भी हमें दंड देंगे। अब इसको इस तरह से दोनों हाथों में ऊपर उठा लीजिए। ओम यो में दंडः, पालन करते रहें, प्रणाम करके नीचे रख दीजिए, पालन नहीं करेंगे। तो अनुशासन क्या है गुरु जी के, पता है आपको? जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय दिए गीता के, हाँ, तब उनके समझ में आया कि हमें करना क्या। उसी तरह से हमारे गुरु जी ने 18 सूत्र दिए, पूरा का पूरा अध्याय तो है ही गीता का, लेकिन साथ में 18 सूत्र भी दिए गुरु जी। क्या है 18 सूत्र? तो पहला, सबसे पहला जो है उसका, और जो है वो उसमें आपकी पुस्तकों में मिलेगा। अभी पहला वाला जो है हमारे साथ बोलिए। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में तो बीज लग गया गायत्री मंत्र का, जल का सिंचन भी हो गया। अब इसको वृक्ष बनाने के लिए जो खाद पानी चाहिए वो आगे आपको बताया जाएगा। और जिस दिन ये बीज वृक्ष बन जाएगा ना, उस दिन आप खुद में अनुभव करेंगे कि हम पहले क्या हुआ करते थे, आज क्या हो गए। तो चमत्कार हो गया हमारे जीवन में, पूरा दूसरे लोग भी कहेंगे यही लड़का कल को क्या था और आज क्या बन गया। इस चमत्कार को देखना हो तो बीज को खाद पानी दे करके उसको वृक्ष बनाने का प्रयास करते रहे। अब हम शिक्षा ले लिए, गुरु के साथ जुड़ गए। जब गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। और वेद पूजन करेंगे, ज्ञान कहते हैं, वेद को वेद कहते हैं, ज्ञान को। तो ज्ञान का पूजन करें, हम थोड़ा सा पूरी चावल लेकर अपनी पुस्तकों के ऊपर छोड़कर उसका पूजन कर लें। ओम वेदो से यनत्तम देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यम वेदो भूयाः देवागातो विद्वांतो विद्वागातो मितमनसस्तं यज्ञगं स्वाहावादित्था। ओम वेद पुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, तो नमस्कारं करो, माथे से लगा के वहीं पुस्तक के ऊपर चढ़ा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी शिष्य होते हैं,
सारी पुस्तकें, सारे वेद शास्त्र पुराण तो हमारे पास हैं ही। आज तो हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, सारी जानकारी तो घर में बैठे हुए प्राप्त कर लें। क्या जरूरत है गुरुकुल में जाने का, गुरु की सेवा करने का। तो ऐसे ज्ञानी कौन हुए थे आपको पता है? सहजम पुरस्ता आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञो पवित्रं फलमस्तु तेजः यज्ञो पवित्रं फलमस्तु तेजः। ये हुआ बाएं तरफ, दाएं करने से बाएं ऐसे हाँ। ऐसे करने का सारे के सारे गड़बड़ कर दी, उल्टे एक जिनका सही था तो आज के समय में यही हो रहा है। ये तो सही रास्ते पे चल रहा है ना, सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है, सेवा के मार्ग पे चल रहा है। दूसरों को देख रहे, दूसरे तो कर नहीं रहे सेवा, सहयोग हम ही क्यों हरिश्चंद्र लग रहे हैं। तो बस वो भी गलत जी तो मैं तो सुल्टोनी पहनने होगा गलत था तो वो सही है, एक पीछे वाले सही शायद गलती सही पहन लिया था। तो सबका देख के उन्होंने भी पलट दिया। उसका इसकी बाजू से कह रहे कोई फायदा नहीं हुआ इनको ये करने का। चिंता नहीं, जो ऊपर भी करेंगे तो फिर घूम के नीचे ही चला जाएगा। राइट हैंड से नीचे उतार तो ये हम जन्म धारण कर लिया, हमने जन्मधारी हो गए आपसे। तो इसके साथ कुछ नियम है, क्या है जो मूल जो मुख्य रूप से देखना है हमें, वो तो ये है मूल नियम बहुत सारे देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहाइदं गायत्र्यै इदं नमः। अब गुरु गायत्री मंत्र से अपने गुरु जी माता जी को एक आहुति देंगे, उनके कार्यों के अनुरूप महाशक्ति के रूप में। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। एक आहुति भगवान सूर्य को, जिनकी प्राण चेतना हम सबको मिल रही है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय हेलो दोस्तों, हरिद्वार से अब हम निकल चुके हैं। टाइम 2 बजने वाला है, बहुत टाइम लग गया। आज था एकादशी भी थी, तुलसी विवाह, तो बहुत भीड़ थी। मुंडन में तो नहीं थी, जनेऊ में, लेकिन वैसे बाहर से लोग बहुत आए थे। और अभी हम निकल रहे हैं, बाहर ही खाएंगे खाना। और शांति कुंज के बारे में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी बताऊंगी। ये जा रहे सभी लोग लंगर में, तो यहाँ भीड़ लगी है बहुत ही। तो बाहर खाना खाएंगे, फिर जाएंगे हरिद्वार, फिर उसके बाद हमारी शाम को होगी वापसी। गर्मी बहुत हो रही है। अच्छा कर हम तो एक स्वेटर और वो लेके आए थे। गर्मी बहुत, ये देखिए आप, हर की पौड़ी में भीड़। ये कीजिए गंगा माँ के दर्शन। अब 50 के 100 हो जाएंगे कल तक। फ्रूट काट रही इधर ले, उन्हें कल आओ, फ्रूट काटता हूँ। Halo,
जय माता की जय। एक और बार हमें टॉली ला दो, हमारे लिए इतनी सी में टॉली ला दो। अभी हम भोज के शिवा ढाबा पे खाना खाते हैं। टाइम हो गया 7:16। ये है शिवा ढाबा, 7:15 हो रहे हैं अभी। अभी हमारा खाना पूरा हो रहा है और खाते हैं खाना। अभी खाने में हमारी रोटी सब्जी आई नहीं है, इतना अचार और रहता है, टेस्ट कर लेते हैं। कहना पड़े ले हमने ला खा खा के मैं आ गया मेरे जो हल हल का हो गए। जल्दी बढ़ यार। शिवा ढाबा पे खाना खाने के बाद अभी कुल्फी खाएंगे, फिर घर जाके आराम करेंगे। अब सीधे आपको मिलूंगी घर पे। यहाँ पर हो रही है शादी, ये देखो देव का इसके दिन बहुत बढ़िया शानदार है।